नमस्कार दोस्तों, आप सबको तुलसी पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएँगे कि तुलसी पूजा में किन-किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है, तुलसी पूजा में क्या करना चाहिए, तुलसी पूजा में क्या नहीं करना चाहिए, तुलसी पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि आधी जानकारी बहुत ही नुकसानदेह होती है। तो यहाँ पर मैं वीडियो के माध्यम से आपको सारी सामग्री दिखला रही हूँ, जो कि तुलसी पूजा में लगने वाली है। इसके साथ-साथ हम आपको पूरी जानकारी भी देंगे, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आप पूरी सामग्री को अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पर हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको ये सारी जानकारी दी है, वो भी घर के कुछ सामग्री के साथ। तो आप बहुत ही आसान विधि के साथ बहुत ही अच्छे से पूजा कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बतलाते हैं कि क्या-क्या करना है। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि आखिर तुलसी पूजा होता क्या है। तुलसी विवाह पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है, लेकिन कुछ हिस्सों में, देश के कुछ हिस्सों में शालिग्राम का विवाह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भी मनाया जाता है। इसलिए कुछ लोग एकादशी को भी मनाते हैं, कुछ लोग द्वादशी को भी मनाते हैं। आखिर हम तुलसी विवाह करते क्यों हैं, हमें ये जानना पड़ेगा। तो तुलसी विवाह करने का एक खास कारण ये भी है कि भगवान विष्णु को 4 महीने की योग निद्रा में होते हैं, उन्हें शंखनाद और मंगल गीत गाकर जगाया जाता है, इसलिए हम तुलसी विवाह करते हैं। अब हम जानेंगे कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तो उदया तिथि पड़ने के कारण तुलसी विवाह 13 नवंबर को मनाया जाएगा। ऐसे में तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त 13 नवंबर की शाम 5:29 से लेकर शाम की 7:53 तक होगा। इस बीच आप पूजा कर सकते हैं। वैसे तो हम आपको स्क्रीन पे पूरी सामग्री दिखला ही रहे हैं कि तुलसी विवाह पर क्या क्या चढ़ता है। इसके साथ साथ हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बता रहे हैं, ये आप अवश्य कीजिएगा। शालिग्राम और माता तुलसी पर गंगा जल का छिड़काव ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद शालिग्राम जी पर दूध और चंदन मिलाकर तिलक कीजिएगा। माता तुलसी को रोली का भी तिलक कीजिएगा। इसके बाद पूजन सामग्री जैसे फूल आदि सब शालिग्राम और तुलसी माता को अर्पित कीजिएगा। इसके बाद तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता और शालिग्राम जी की पूजा की जाती है, और ये बहुत ही धूमधाम से हमारे देश में मनाया जाता है, क्योंकि इस पूजा का अपना ही महत्व है हमारे देश में, और हम सभी मिलकर तुलसी पूजा को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। अब हम जानेंगे कि तुलसी विवाह में क्या क्या करना पड़ता है। तो तुलसी विवाह में सर्वप्रथम हमें विष्णु जी को निंद्रा से उठाना पड़ता है, और सुबह के टाइम गन्ने और केले के पत्ते से तुलसी माता का मंडप सजाइए विवाह के लिए। उसके बाद आप तुलसी विवाह के समय मंगल गीत गाना चाहिए, और विवाह की गीत भी अवश्य गाना चाहिए, क्योंकि आज के दिन तुलसी माता और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं तुलसी पूजा की संपूर्ण कथा। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलांधर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि पराक्रमी दैत्य बना। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता में मंद में चूर हो उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना करने लगी, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे भाई के रूप में स्वीकार किया था। वहां से पराजित होने के बाद वो देवाधिदेव शिव का रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया। माता पार्वती के समीप जाने के पश्चात माँ को अपने योग्य बल से उसे तुरंत पहचान कर ली, और वहाँ से वो अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती क्रुद्ध होकर सारा वृतांत विष्णु भगवान को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म के कारण जालंधर ना तो मारा जा सकता था, ना ही पराजित हो सकता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु का वेश धर कर
वन जा पहुँचे जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपनी पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे में उसके हाथ और धड़ थे। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का धर्म व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे देती है। अपने भक्त के श्राप को विष्णु भगवान स्वीकार कर लेते हैं और शालिग्राम पत्थर बन जाते हैं। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड असंतुलन की स्थिति हो गया। यह देखकर सभी देवी देवता वृंदा से प्रार्थना करते हैं कि विष्णु भगवान को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ से तुलसी पौधा का उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी तथा तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उससे इस लोक और प्रलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। इसलिए तब से हम सभी मिलकर एकादशी के दिन या द्वादशी के दिन तुलसी विवाह का पूजा को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। होप कि आपको तुलसी पूजा की सारी संपूर्ण जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी और साथ ही आपको तुलसी पूजा की कथा भी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये व्लॉग या वीडियो अच्छा लगा है तो अपनी रिश्तेदार, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी ना जाएं